स्टूडेंट, एग्रीकल गुरु चैनल में आपका स्वागत है। फिर से आप लोग के लिए क्लास 11 एग्रीकल्चर का मैथ का ये पार्ट 1 लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। इस वीडियो में चैप्टर 17 यानी कि जो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया यानी कि आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल जो पढ़ना है चैप्टर 17 उसके बारे में बताने वाले हैं, ठीक है। और ये इसको इस तरह से पढ़ाएंगे कि अगर आप क्लास 10 तक भी आपको मैथ थोड़ा बहुत आता होगा, अगर आप 2D यानी कि 2D का मतलब आयत रेक्टेंगल पढ़े होंगे, ठीक है ना, स्क्वायर पढ़े होंगे, ये तो पढ़े होंगे, या फिर आप सर्कल पढ़े होंगे, इस तरह से ये 3 पढ़े होंगे तो आपको इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपको जो भी बताने वाले हैं इसी से रिलेटेड है। आप भूलिए कि हम 3D पढ़े ही नहीं, हम पढ़े ऐसा पढ़ाएंगे कि आपको लगेगा कि हम 2D ही पढ़ाएंगे। नहीं विश्वास होगा तो वीडियो को देख के वीडियो को पूरा देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, उसके बाद आप कैसे कीजिएगा कि हाँ सर सही बोल रहे थे कि गलत बोल रहे थे, ठीक है। तो इसको क्या बनाए कि जैसे आप 2D है, जैसे रेक्टेंगल का एरिया और पेरीमीटर आपको पता है, यानी कि आयत का क्षेत्रफल और परिमाण अगर पता है, दूसरा से स्क्वायर का एरिया और पेरीमीटर, सर्कल का अगर एरिया और पेरीमीटर अगर आपको पता है तो आपको 3D में कुछ नहीं पढ़ना है, क्योंकि एक ऐसा फॉर्मूला हम बताने वाले हैं जिससे आप कुछ भी क्या कर सकते हैं, आसानी से क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। आपको इस तरह से पढ़ाएंगे कि आपको फॉर्मूला रटने की नहीं जरूरत है, क्योंकि इसमें आपको ये चीज पढ़ना है, जैसे इसमें पढ़ना है सर्कल अतिक पढ़ना, क्यूबाइड पढ़ना है, क्यूब पढ़ना है, स्फीयर पढ़ना है, और क्या पढ़ना है, सिलेंडर पढ़ना है, कोन पढ़ना है। तो इस तरह से 5 गो है, तो 5 का 5 3 15 आपको फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, 15 या 16 फॉर्मूला आपको रटना पड़ेगा, और उसमें भी आपको कंफ्यूजन हो जाएगा। तो इसी चीज के लिए आपको 3 ही फॉर्मूला बताएंगे। कितना फॉर्मूला, 1 2 और 3 ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिससे आपको इतना फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। याद नहीं होगा, आप समझ के बना दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि कैसे आपको ये करना है। तो आपको 3D सबसे पहले आपको बताने जा रहे हैं क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड का मतलब आयताकार, ठीक है। सबसे पहले आपको पढ़ाएंगे क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का मतलब आयताकार, ठीक है ना, आयताकार। ये ठोस है, सॉलिड है। तो ये क्यूबॉइड जो होता है इसमें इस टाइप का होता है, ये फिगर होता है, यही ना होता है। इस तरह से हम क्या करते हैं, क्यूबॉइड बना सकते हैं। आप ही बनाते होंगे आप भी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो क्यूबॉइड है इसकी बात करें तो इसमें कितने फेसेस होते हैं, क्या क्या कैसे पढ़ना है इसके बारे में। तो इसमें अगर हम फेस की बात करें, फेस इंग्लिश में थोड़ा सा हम लिख रहे हैं, अगर हम इसमें फेस का मतलब होता है फलक, फेस का मतलब होता है फलक। फलक की बात करें तो इसमें कितने फलक होते हैं, तो इसमें फलक कितने होते हैं, 6 होते हैं, ठीक है। इसमें फलक की बात करें तो इसमें फलक कैसे होते हैं, 6 होते हैं। कैसे होते हैं, ये 6 लिखा हुआ है। और दूसरा होता है एज। एज का मतलब होता है किनारा, तो किनारा EDGE, एज इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। और एक होता है वर्टेक्स। वर्टेक्स मतलब वो बिंदु जहां पे 3 एजेस मीट करते हैं, तो इसमें 8 होते हैं। ये कैसे होते हैं, चलिए इसके बारे में 1 बाय 1 करके समझते हैं। तो सबसे पहले इसको समझने के लिए कोई एक हम अदर नोटबुक ले रहे हैं, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, 3D है ना। ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, दिखाई दे रहा है ना। तो ये हमारा रेक्टेंगुलर शेप का है, तो ये हमारा 3D है। तो इसमें बात करें तो इसमें कितने फेस हैं, इसको देखिएगा तो ये फर्स्ट फेस हो गया, ठीक है। इसके जस्ट अपोजिट एक हमारा इधर फेस है, ये दूसरा फेस हो गया। ये एक फेस हो गया 3, ये एक फेस हो गया 4, और ये एक फेस हो गया 5, और ये एक हमारा फेस हो गया 6। इस तरह से ये आपको एक फेस दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखा रहा है, एक फेस, 2 फेस, 3 फेस, और ये हमारा चौथा फेस, और एक ये हमारा 5 फेस, और दूसरा हमारा 6ठा फेस। इस तरह से इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। और ईच फेस आपका ये जो दिखाई दे रहा है कैसा दिखाई दे रहा है, रेक्टेंगुलर टाइप का, आयताकार होता है। तो आपसे कोई पूछता है कि इसमें कितने फेसेस होते हैं, कितने फलक होते हैं, तो 6 होते हैं। और कैसे होते हैं, तो इसका जो होता है रेक्टेंगुलर होता है, ठीक है ना। ये रेक्टेंगुलर यानी कि आयताकार ये फेसेस होते हैं। इसमें अगर हम काउंट करने की बात करें तो इसमें काउंट कीजिएगा तो ये जो देख रहे हैं ये आपका पहला फेस है, देख रहे हैं पेन जैसे जैसे मार्कर चल रहा है, ये आपका पहला फेस, ये आपका फ्रंट वाला फेस दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड की बात करें तो आपका ये जो दिखाई दे रहा है, ये जो मार्कर जैसे जैसे चल रहा है, ये आपका सेकेंड जो फेस है, ये आपका फर्स्ट था।
ये जो सेकेंड फेस है ये बैकवर्ड यानी कि पीछे का फेस है, और जो था आगे का फेस था। ये दूसरा दुग हो गया। अब तीसरा बात करें ऊपर का फेस का बात करें तो ये आपका ऊपर का फेस है जो टॉप का है, ये आपका तीसरा फेस दिखाई दे रहा है। ठीक है, चौथा फेस बात करें बॉटम का तो ये आपका बॉटम वाला फेस है, देख रहे हैं ना, ये आपका बॉटम वाला फेस दिखाई दे रहा है, ये बॉटम वाला हो गया। चार हो गया। अब अभी इस पे मार्क नहीं चलाया था, यानी कि ये जो है ये आपका पांचवा फेस है जो साइड वाला एल यानी कि दाइन यानी कि बाया साइड का जो फेस है ये पांचवा फेस हो गया। और छठा फेस की बात करें तो ये आपका छठा फेस दिखाई दे रहा है यहाँ पे। इस तरह से इसमें कितने फेस होते हैं, 6 फेस होते हैं। अब जो था अब पूरा कंप्लीट हो गया, 6 का 6 जो फेस है आपका कंप्लीट हो गया कि 6 का 6। तो इसमें कितने फेस होते हैं, 6 होते हैं। और कैसे होते हैं, रेक्टेंगुलर होते हैं। अब हम बात करें एज का तो एज इसमें तो एज में मतलब होता है भुजा। जैसे ये रेक्टेंगल हम बनाते हैं तो इसमें हम साइड लिखते हैं कि ये हमारा एल है, ये हमारा एल है लंबाई है, ये ब्रेथ है, ये ब्रेथ है। तो ये जो होता है जिससे हमारा बनता है तो इसी को बोलते हैं, इसमें साइड बोलते हैं 2D फिगर में यानी कि, और इसको 3D फिगर में इसी को क्या बोलते हैं, एज बोलते हैं, एज। ठीक है, तो एज की बात करें, एज हमारा कितना यहाँ पे एज है तो 12 एज है। काउंट करने की बात करें तो ये हमारा पहला एज है। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा। इस तरह से 4 नीचे तो 4 ऊपर होगा। तो ये पांचवा, छठा, 7वां और 8वां, 8 हो गया। उसके बाद ये पिलर टाइप का दे रहा है तो 9, ये पिलर 10 और ये पिलर 11 और ये पिलर टाइप का है तो 12। तो इसमें कितने एज होते हैं, 12 एज होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करें, जैसे हमारा इसी में एज की बात करें, इसमें अगर हम एज निकालें तो हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि ये पहला एज नीचे वाला और ये ऊपर वाला दूसरा एज है। ठीक है, 2 यहाँ पे भी 3 और एक ऊपर वाला 4। यहाँ पे बात करें तो 5 और ये 6 हो गया। फिर ये बच गया था 7 और ये 8 हो गया। ये वाला 9, ये वाला 10, ये वाला 11 और ये वाला हमारा कितना 12। तो इसमें कितने होते हैं, 12 होते हैं। वर्टेक्स की बात करें तो वर्टेक्स इसमें कितने हैं, 1 2 वर्टेक्स, 3 4 वर्टेक्स, 5 6 और 7 8 वर्टेक्स। तो इसमें वर्टेक्स कितने होते हैं, तो 8 इसमें क्या होते हैं, वर्टेक्स होते हैं। तो इस तरह से ये था हमारा रेक्टेंगल जिसका फेस था यानी कि फेस था क्यूबॉइड यानी कि आयताकार जिसका फेस था रेक्टेंगुलर। तो आप इसका आराम से क्या लिख सकते हैं, फलक यानी कि फेस बता सकते हैं। एज मतलब साइड यानी कि ये किनारा बता सकते हैं। और वर्टेक्स यानी कि वो पॉइंट जहां पे 3 एजेज मीट करते हैं, 2 एज नहीं, ये एजेज और ये एज, ये वर्टेक्स हो सकता है तो ये नहीं होगा। वर्टेक्स का मतलब जहां पे 3 एजेज क्या करते हैं, मीट करते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, उसी को हम बोलते हैं एज, उसी को बोलते हैं हम वर्टेक्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो ये हो गया। उसके बाद अब आप बात करते हैं कि हमको इसी से रिलेटेड आपको एक फार्मूला लिख रहे हैं। ये आपको सॉलिड फिगर समझ में आ गया ना। अब आपको 3 फार्मूला लिख रहे हैं, आपको 3 फार्मूला अभी तक आप नहीं पढ़ेंगे, ऐसा हम बताएंगे कि आपको हमेशा जिंदगी भर याद रहेगा। क्या, तो वॉल्यूम। तो वॉल्यूम यानी कि आयत, वॉल्यूम का मतलब होता है आयत। तो आयत जो होता है, आयत आयतन होता है, आयत नहीं होता, आयतन होता है। ठीक है, आयतन। तो आयतन बराबर होता है किसी भी 3D फिगर का, किसी भी 3D फिगर का अगर हम बेस का एरिया और उसमें क्या कर देंगे, हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। वॉल्यूम निकालने के लिए किसी का भी बेस एरिया का मतलब होता है बेस माने आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा किसी का भी। ठीक है, ये नहीं विश्वास होगा तो इसको आपको प्रूफ करके दिखाएंगे। ठीक है, तो ये हो जाता है आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, वॉल्यूम निकल जाएगा। हाँ, ये ऊंचाई जो होता है 3 प्रकार से देता है। ऊंचाई जो होता है, ऊंचाई हाइट जो होता है उसको 3 नाम से देता है। एक तो ऊंचाई देगा, दूसरा देगा थिकनेस देगा यानी कि मोटाई देगा, मोटाई या पतलाई देगा, और चौथा देगा डेप्थ माने गहराई देगा।
तो कहीं कहीं आपको ऊंचाई देगा, कहीं कहीं मोटाई या थिकनेस देगा, और कहीं कहीं आपको क्या देगा, गहराई देगा। तो इस तरह से ये तीनों को क्या बोलते हैं, हम हाइट ही बोलते हैं। इसलिए आप कंफ्यूज मत होइएगा कि सर ये क्या क्या होता है। ये तीनों आपस में क्या होते हैं, सेम होते हैं, तीनों कोई एक दूसरे से डिफरेंट नहीं होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, ये हो गया, तो ये था। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें तो वॉल्यूम हो गया। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसके सरफेस, यानी कि एक होता है LSA, लेटरल सरफेस एरिया। तो लेटरल सरफेस एरिया वहां पे यूज करते हैं जहां पे सरफेस क्या होते हैं, फ्लैट होते हैं, चौड़ी सरफेस होती है। जैसे रेक्टेंगुलर फेस हो गया, स्क्वायर फेस हो गया, इस टाइप के फेस होते हैं, तो वहां पे LSA, लेटरल सरफेस एरिया का यूज करते हैं। आप पढ़ेंगे इंग्लिश में या फिर हिंदी में पढ़ेंगे LSA, तो आप पढ़ेंगे होंगे इसको, या फिर बोलते हैं एरिया ऑफ फोर वॉल के नाम से जानते हैं, एरिया ऑफ फोर वॉल, यानी कि इसको बोल सकते हैं चार दीवारों की क्षेत्रफल, चार दीवारों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये जो होता है LSA, और यही अगर फिगर कैसा होता है, कर्व टाइप होता है, तो यहाँ पे L के बजाय यहाँ पे क्या आता है, CSA आ जाता है। तो LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल, चार दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है, इसको दोनों एक ही नाम होता है। तो ये जो होता है, जिससे क्या करते हैं, किसी भी मंदिर लेते हैं, कोई भी जगह जाते हैं, मस्जिद रहते हैं, तो ये इस टाइप का बिल्डिंग बना रहता है कि नहीं बना रहता है, आप देखिएगा इसी टाइप का ना बिल्डिंग रहता है। ठीक है, एक सेकंड अब बता रहे हैं, ये होता है, या फिर वो इस टाइप का बना होता है, सर्कुलर बना होता है। तो LSA या CSA या एरिया ऑफ फोर वॉल का मतलब होता है, इसके क्या मानते हैं, इसके चारों ओर जब आप चक्कर लगाते हैं, इसके चारों ओर जब आप चक्कर लगाते हैं, तो आप कितना फेस को देखते हैं, चार ही ना फेस को देखते हैं इसके चारों ओर। जैसे मंदिर में पूजा करने जाते हैं तो क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। तो परिक्रमा करने का मतलब ये फेस को देखते हैं, इस फेस को देखते हैं, इस फेस को, इस, यानी कि इसके ना तो आपको ऊपर वाला फेस दिखाई देता है और ना नीचे वाला फेस दिखाई देता है। इसमें भी ना ऊपर वाला दिखाई देता है ना नीचे वाला दिखाई देता है, तो इसमें आपको फोर ही दिखाई देता है। तो जितना चीज को, यानी कि एक बार किसी भी 3D फिगर के चारों ओर घूमने के बाद, यानी कि उसको एक बार जहां से स्टार्ट किया वहां से घूमने के बाद हमको जितना फेस दिखाई देता है, उसको बोलते हैं लेटरल सरफेस एरिया। उसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस, यानी कि जितना चीज दिखाई देता है उतना, हम एक बार घूमने के बाद जितना दिखाई देता है उसी को क्या कहते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। जैसे इस फिगर की बात करें, ठीक है, ये जो दिया हुआ है, तो इसके क्या करें, हम यहां से घूमना स्टार्ट किए, यहां से, तो ऐसे ही जाएंगे तो एक फेस, दो फेस, तीन फेस, और ये होते हुए हम फिर यहाँ पे आ गए चार फेस। तो हम इतना ही ना फेस देखें, हम ना तो ये फेस को देखें और ना हम इस फेस को देखें, ना टॉप फेस को देख रहे हैं, ना कि ऊपरी फेस, ना आधार वाला फेस को देख रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं LSA या फिर लेटरल सरफेस एरिया या एरिया ऑफ फोर वॉल। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि एरिया ऑफ फोर वॉल क्या होता है। तो ये होता है, वो होता है आधार का, यहाँ पे था आधार का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे क्या था, आधार का क्या हो जाएगा, आधार का पेरीमीटर, पेरीमीटर का परिमाण, और गुणे क्या हो जाएगा, ऊंचाई। यानी कि आधार का पेरीमीटर और गुणे क्या कर देंगे, ऊंचाई कर देंगे, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा आपका एरिया ऑफ फोर वॉल या फिर LSA निकल जाएगा। अब हम बात करें इसका CSA की बात करें, CSA, तो ये सबके लिए अप्लाई होता है, ये नहीं कि हम सिर्फ ये बता रहे हैं। तो ये इस तरह से एक फॉर्मूला पढ़िएगा, तो आप किसी भी फिगर में, वो फिगर क्यूबॉइड हो, क्यूब हो, सिलेंडर हो, कोन हो, सब में क्या करेंगे, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और आपसे बन जाएगा। नेक्स्ट बात करें TSA, टोटल सरफेस एरिया का। तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब, यानी कि ये CSA या LSA निकालनी है, और इसमें जो एरिया हमको नहीं इसमें इंक्लूड करे थे, उस एरिया को इसमें अगर हम इंक्लूड कर देते हैं तो हमारा क्या निकल जाता है, TSA, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है। ठीक है, तो पेस्ट क्षेत्रफल निकालने के लिए देखिए कि इसमें देखे थे ये एरिया नहीं जगह थे और ना इस एरिया को ऐड किए थे, इसमें भी ना टॉप वाला ऐड किए थे ना बॉटम वाला ऐड किए, क्योंकि वो दिखे ही नहीं थे, तो हम कैसे करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, दोनों सेम है तो 2 इंटू क्या कर देंगे, बेस एरिया को ऐड कर देंगे, या फिर एक ही रहेगा तो एक बेस एरिया को ऐड करेंगे, दोनों है तो दोनों बेस एरिया को ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हमारा क्या निकल जाता है, टोटल सरफेस एरिया निकल जाता है।
तो आपको पूरा जो अभी तक जो था, आपको कहा आपको अभी तक हम 3D फिगर कहीं पढ़ाए हैं? नहीं पढ़ाए। आपको जो भी पढ़ाया है 2D फिगर पढ़ाया है कि यहाँ पे बेस एरिया इंटू हाइट, यहाँ पे बेस का पेरीमीटर यानी कि परिमाण इंटू ऊंचाई, और यहाँ पे LSA इंटू 2 इंटू बेस एरिया। अभी तक हम आपको वहीं पढ़ा रहे हैं। अब आपको विश्वास नहीं होगा तो चलिए एक आपको एग्जाम्पल देते हैं, क्यूबॉइड का फॉर्मूला आपको सब कुछ बताते हैं, क्यूबॉइड का कैसे निकालना होता है। ठीक है, वॉल्यूम ये जो आपका था ये नोट कर लीजिएगा, हमको जगह नहीं है तो हम फिर मिटा देंगे और आपको बताएंगे तो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिए, क्योंकि इस टाइप का आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अब आपको क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का मतलब इसका फेस कैसा होता है? रेक्टेंगुलर होता है। रेक्टेंगुलर होता है तो रेक्टेंगुलर होता है का मतलब आयताकार होता है, आयताकार होता है। तो आयताकार रेक्टेंगल का एरिया का बात करते हैं, ये होता है L इंटू बी, और इसका पेरीमीटर जो होता है 2 इंटू एल प्लस बी होता है ना। ये आपको याद होना चाहिए, ये याद रहेगा तो आपको जो इसका निकालना है क्यूबॉइड का, ये आपको दिक्कत नहीं। आयत होता है, ये आयताकार नहीं होता है, आयत होता है। ठीक है, तो इसमें एक हम छोटा सा फिगर ले रहे हैं ताकि आपको दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे बना दे रहे हैं, ये हो गया आयत। ठीक है, जिसमें ये इसको बोलते हैं हम लेंथ बोलते हैं, इसको हम बोल देंगे ब्रेथ बोल देंगे, और इसको बोल देंगे हम क्या बोल देंगे? हाइट बोलेंगे। इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या निकालना है? वॉल्यूम। वॉल्यूम निकालना है तो अभी क्या बोलता है कि बेस का क्षेत्रफल, बेस का क्षेत्रफल यानी कि बेस का आधार यानी आधार का क्षेत्रफल, बेस एरिया। तो बेस एरिया ये कैसा फेस है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगुलर है तो इसका एरिया लेंगे, बेस का एरिया। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है? L इंटू बी, और इसमें क्या किए थे? हाइट। तो ये जो इसका वॉल्यूम होता है, क्या इसका वॉल्यूम यही होता है कि दूसरा होता है? तो हम इसका वॉल्यूम कैसे निकाल रहे हैं? बेस एरिया इंटू हाइट कर दिए, हम यहाँ पे निकल गया। ठीक है, इस तरह से अगर आपको क्यूबॉइड यानी कि अगर आपको किसका निकालना है? कोण का निकालना है, तो इसमें एल बी सब सेम होता है, तो ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो 1 बाई 1 करके सबका निकालेंगे। तो ये हो गया। उसका अगर यूनिट की बात करें, अगर आप कैसे पहचानिएगा कि ये क्यूब है, तो इसका यूनिट होता है सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, या फिर डेसीमीटर क्यूब होता है, यानी कि ये क्यूबिक मीटर होता है इसका जो ऐसा यूनिट होता है, यूनिट जो होता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें इसका LSA की बात करें, तो LSA या एरिया ऑफ फोर वॉल का बात करें, तो उसमें बताया था कि बेस का पेरीमीटर यानी कि आधार का पेरीमीटर। तो आधार इसमें कैसा है? रेक्टेंगुलर है। तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर जब लेंगे तो रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, और इसमें क्या करना है? इंटू हाइट से मल्टीप्लाई है। तो क्या यही ना होता है आपका LSA जो आप रटते थे 2 इंटू एल प्लस बी प्लस ए 2 इंटू बी प्लस ए। तो आपको रटना कहाँ है? आप 2D पढ़ेंगे, आपको 3D लग ही नहीं रहा कि आप 3D पढ़ रहे हैं। आपको अभी भी लग रहा है कि हमको 2D ही पढ़ रहे हैं, 3D तो हम पढ़े ही नहीं। ठीक है, तो इस तरह से आप पढ़िएगा तो आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। आप सब कुछ पढ़ लीजिएगा, आपको कुछ हार्ड नहीं लगेगा। ठीक है, इसके बाद LSA हो गया। इसके बाद इसका TSA की बात करें तो TSA निकालने क्या बोला था कि LSA जो है उसमें जितना एरिया, तो एरिया हमारा 4 वाला इतना ही नहीं आता, इसका ये एरिया बचा हुआ था और इसका ये टॉप वाला बॉटम वाला यानी कि नीचे का और ऊपर का एरिया बचा हुआ है। तो LSA में क्या करेंगे? दोनों का एरिया आपस में समान होता है, तो L इंटू बी कर देंगे। तो LSA का मतलब 2 इंटू 2H इंटू एल प्लस बी प्लस 2L एल बी। अब इसको क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 इंटू एच इंटू 2LH 2BH और 2LB। इसमें से क्या करेंगे? 2 कॉमन लेंगे तो इसको पहले 2LB BH और क्या हो जाएगा? LH। यही ना फॉर्मूला होता है इसका TSA। तो आप रटते हैं तो रटिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला जो था आपको 3 फॉर्मूला बताया था ना, उसी फॉर्मूला का बेसिस था, और इस तरह से आपका तीनों का तीनों क्या कर दिया, हम यहाँ पे प्रूफ कर दिए कि कैसे ये आता है। इस तरह से आप आसानी से क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। ये था आपका क्यूबॉइड का। अब हम बात करें इस तरह एक और हम फॉर्मूला का प्रूफ करें कि क्यूब का कैसे निकालेंगे क्यूब का। तो ये आप फॉर्मूला याद लिख लिए होंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं क्यूब का। तो क्यूब में क्या होता है? क्यूब का होता है L बराबर B बराबर H बराबर हो जाता है A हो जाता है। तो इसमें वॉल्यूम निकालेंगे तो क्यूब यानी कि क्यूब का मतलब बेस A कैसा होता है? स्क्वायर टाइप का होता है। इसका बेस, क्यूब का बेस कैसा होता है? स्क्वायर होता है, आप पढ़े होंगे। तो जब इसका बेस स्क्वायर टाइप का होता है तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है? A स्क्वायर, और इंटू हाइट भी हमारा A ही होता है। तो इसका वॉल्यूम क्या हो जाता है? A क्यूब।
एरिया ऑफ 4 वाले एलएससी की बात करें तो बेस पेरीमीटर था, स्क्वायर का पेरीमीटर अभी बताए थे कि स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है, अगर याद होगा तो ठीक है, तो 4a होता है और हाइट भी a होता है, कितना होता है 4a स्क्वायर हो जाता है। और इसका टीएसए की बात करें तो एलएसए कितना है 4a स्क्वायर और प्लस इसका 1 और 2 उसका भी बच गया, तो दोनों का बेस एरिया a स्क्वायर तो 2 इंटू a स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 6a स्क्वायर, यही ना होता है। तो उसी 3 फॉर्मूला से ये सब फॉर्मूला क्या हो रहा है निकलते जा रहा है। इस तरह से क्या कर सकते हैं आप निकाल सकते हैं। अब कहिए कि सर ये तो आप निकाल दिए, अब आप थोड़ा कोन का निकाल, सॉरी सिलेंडर का निकाल के दिखाइए ना। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम सिलेंडर का भी निकाल के दिखा दे रहे हैं। तो सिलेंडर में क्या होता है, सिलेंडर में ऐसा होता है, ठीक है, यही ना सिलेंडर है जिसका बात कर रहे हैं, जहां से यहाँ क्या होता है ये आर होता है और ये हमारा क्या होता है एच हो जाता है। तो इसका भी अगर आप इसका बेस की बात करें तो बेस कैसा है, इसका सर्कुलर है, तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर और सर्कल का पेरीमीटर सर्कमफ्रेंस जो होता है ये क्या होता है इसका एरिया, और पेरीमीटर की बात करते होता है 2 पाई आर, यही ना होता है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद होगा तो आपको 3D नहीं आपको 2D लगेगा। तो इसका वॉल्यूम की बात करें तो बेस कैसा है सिलेंडर टाइप का है, वो सर्कल टाइप का है, तो सर्कल का एरिया इंटू हाइट तो क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा एच, यही ना होता है बेस एरिया इंटू हाइट। अभी भी तो यही आ रहा है, बेस एरिया इंटू हाइट ही आ रहा है। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट इसका क्या हो जाएगा इसमें जो अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हमारा क्या निकालना था, इसमें हो जाएगा सी एस है, क्योंकि ये देख रहे हैं ना कर्व टाइप का है, ये जैसे सिलेंडर है तो ये हमारा कर्व टाइप का है कि नहीं, फ्लैट नहीं ना है, तो ये हमारा कर्व टाइप का है, तो ये कर्व टाइप का, तो ये में सिलेंडर है तो ये सी एस आता है। तो सी एस में क्या करते हैं, इसका हम क्या करते हैं, इसका राउंड करने पे ऐसे करने पे देख रहे हैं कि इसका क्या दिखा रहा है, यही नहीं दिखा है, क्या आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, ऐसे सिलेंडर है तो क्या आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, क्या आप इस पार्ट को देख पा रहे हैं, नहीं देख पा रहे हैं। तो जब इस पार्ट को नहीं देख रहे हैं, इसको घुमाने पे आप इसको ऐसे ऐसे करने पे सिर्फ इतना ही पार्ट को दिखा रहा है, ये पार्ट दिखाई दे रहा है, तो यही ना आपका सी एस है। इस पार्ट को देख रहे थे आपको बताया था ना, यही ना आपका सी एस है। तो सी एस ए का मतलब इसका, तो इसका बेस पेरीमीटर कितना 2 पाई आर और इंटू एस, तो 2 पाई आर इसका क्या होता है सी एस ए हो जाता है। अब इसका बात करें टी एस ए की बात करें तो ये इसको थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं, तो ये सिलेंडर टाइप का हो गया ना। तो ये हमारा था सी एस ए, ये ऐसे था, ये जो एरिया जो आ रहा था ये सी एस ए, तो ये हम देख रहे हैं, ये दिखाई दे रहा है ना, क्या आपको ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है, क्या ये दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। जब ये दोनों दिखाई दे रहा है तो दोनों सेम है, तो दोनों एरिया को, इस एरिया को और इसका एरिया क्या कर देंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो टी एस ए जो हमारा हो जाएगा तो 2 पाई आर एच और प्लस एक बेस है, तो बेस का एरिया कैसा सिलेंडर है, तो 2 पाई आर स्क्वायर, इसमें से क्या करेंगे 2 पाई आर, देख रहे हैं 2 पाई आर कॉमन है तो बचेगा एच प्लस आर, यही इसका होता है टी एस है। तो एक फॉर्मूला, 3 जो फॉर्मूला थे उससे आपको 9 फॉर्मूला से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कैलकुलेशन भी आसान होगा और आसानी से बना लीजिएगा, समझ में आ जाता है। ये था सिलेंडर, और सिलेंडर का ये 3 था, क्यूब का, क्यूबॉइड का, तीनों को आपको निकालना बता दिए हैं, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन जैसे जैसे बनते जाएगा उस तरह से आपको और क्या करेंगे, बनाते जाएंगे, आपको बताते जाएंगे क्या क्या कैसे कैसे पढ़ना है, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 4 यानी कि 17.1 की बात करें आपको, तो उसमें आपको पढ़ना है क्यूब एंड क्यूबॉइड ही पढ़ना है, ठीक है ना। तो 17.1 में आपको एक और चीज उसमें बताना भूल गया कि उसमें क्या पूछ देगा, यानी कि लॉन्गेस्ट यानी कि डायगोनल पूछ देगा। तो डायगोनल जो होता है क्यूब का, क्यूबॉइड का जो होता है √l प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है एच स्क्वायर, ये होता है डायगोनल किसका, क्यूबॉइड का, आयताकार का। और डायगोनल ये जो होता है लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है ना, ये होता है, ये इतना नहीं होता है ए रूट, या फिर इसको बोल देते हैं √3 to a, ये होता है किसका होता है, क्या हो जाता है। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं क्यू का। बात करें इसका एक्सरसाइज 17.1 का क्वेश्चन नंबर 1 का, तो क्या निकालना है, यानी कि उन आयताकार ठोसों का आयतन और संपूर्ण पृष्ठ निकालो, ठीक है ना। यहाँ पे 2 चीज देता है, एक पृष्ठ संख्या और एक देता है। तो आपको अगर आपका सिर्फ और सिर्फ LSA देगा, ठीक है ना,
तो LHC देगा, सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया देगा। तो सरफेस एरिया का मतलब होता है टोटल सरफेस। अगर सरफेस एरिया दे देता है सिर्फ और सिर्फ सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया दो होता है, LHA होता है, TSA होता है। तो जैसे सरफेस एरिया देगा तो आपको LHA ना निकाल के आपको क्या निकालना है, टोटल सरफेस एरिया आपको निकालना होता है। ठीक है, तो चलिए एक का क्वेश्चन का जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपको बता दे रहे हैं। और दूसरा चीज आपको ध्यान में रखना है कि सबका जो यूनिट होना चाहिए, यूनिट क्या होना चाहिए आपका, सेम होना चाहिए सबका यूनिट। अगर सेंटीमीटर में ले रहे हैं तो सेंटीमीटर में, मीटर में ले रहे हैं तो मीटर में, कोई मीटर और सेंटीमीटर में, तो इसको या तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे सबको, या फिर सबको मीटर में कन्वर्ट करके तब बनाएंगे तो हमारा बनेगा, तो आंसर आएगा। ये नहीं कि सेंटीमीटर से मीटर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, गलत हो जाएगा। तो सबका यूनिट क्या करना है, सेम रखना है, और सेम रखते हुए क्या करना है, बनाना है। तो इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है, फर्स्ट का 1 एल दे दिया है, एल दे दिया है कितना दे दिया है, 25 सेंटीमीटर। बी दे दिया है कितना, 20 सेंटीमीटर, और एच दे दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम निकलना है, तो एल बी और क्या कर देंगे, एच कर देंगे। तो 25 गुणे 20 और गुणे 10, तो 25 दूना 50, ये हो जाएगा 500 गुणे 10 बराबर कितना हो जाएगा, 5000 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, क्यूब। इसका TS है पृष्ठ संग्रह, तो ये हो जाएगा 2 इंटू LB BH प्लस LH करेंगे। ठीक है, तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, या फिर इसको करने से पहले आप इस तरह से कर लीजिएगा, बट हम इस तरह से कर रहे हैं 2 इंटू L प्लस B इंटू H प्लस 2 इंटू LB हम इस तरह से निकाल रहे हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए कितना आसान हो जाएगा। तो 2 इंटू L प्लस B, तो 25 प्लस 20 और इंटू क्या कितना हो जाएगा, 10 प्लस 2 इंटू 25 गुणे क्या हो जाएगा, 20। तो इसको देखिए कितना कैलकुलेशन आसान है। तो ये हो जाएगा 20 और गुणे 20 25 कितना हो जाएगा, 45 प्लस 25 दूना 50 और कितना हो जाएगा, 20। तो ये देखिए कितना आसानी से कैलकुलेट। तो ये हो जाएगा 45 दूना 90, 900 और प्लस 5 दूना 10, 5 दूना 10 और 10 पे कितना जीरो, 2 जीरो। तो ये हो जाएगा कितना हो जाएगा, 1900 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका जो फर्स्ट का जो आंसर था वो आसानी से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह कैलकुलेट। तो इस तरह से 1 से लेके आप आगे का 1 से लेके 5 तक बनाइएगा, आपसे बनेगा। 6 नंबर क्वेश्चन की बात करें, 6 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थोड़ा सा बता दे रहा है क्वेश्चन नंबर, कि एक आयताकार ठोस का आयतन यानी कि वॉल्यूम दे दिया है, कितना दे दिया है, 6000 घन सेंटीमीटर की, और उसका आधार का क्षेत्र एरिया दे दिया है, कितना दे दिया है, 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है। तो अगर आप इस तरह से पढ़े हुए हैं कि बेस एरिया और इंटू हाइट पढ़े होंगे, तो ये वॉल्यूम हो जाता है 6000। तो ये हो जाएगा 600 गुणे H बराबर क्या हो जाएगा, 6000। देखिए आ गया ना। अगर इस तरह से नहीं पढ़ेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाता है कि यहाँ पे कैसे निकालते हैं। ठीक है ना, ये कटेगा 10 बार में, कि H बराबर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन बहुत दमदार और अच्छा खासा क्वेश्चन है, इसीलिए 7 से क्वेश्चन जो आगे का है वो अगले वीडियो में आपको बना देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट।